गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखाई दे रहा है। इस सिंबल के थ्रू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको समझने के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इनपुट वैल्यू 2.8 ली है और आउटपुट में हमें 2 मिल रहा है। इनपुट में हमने क्या लिया है 2.8 और आउटपुट क्या है 2। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है ये समझने के लिए एग्जांपल तो ले लिया, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसको समझे कैसे, उसको समझने के लिए हमने एक और सेट कंसीडर किया है। आप देखिए सेट एक बना हुआ है, लेकिन इस सेट को मैंने बनाया कैसे, इसे समझने के लिए आप देखिए कि इनपुट में मैंने जो वैल्यू दी है वो 2.8 है। अब आप बताइए कि 2.8 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं। 2.8 से छोटा जो इंटीजर होता है एक तो होता है 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन। क्या कहा मैंने, 2.8 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स हैं, 2.8 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स हैं उनका हमने कलेक्शन प्रिपेयर कर लिया। ये तैयार हो गए, एक कलेक्शन हमने बना लिया। इस कलेक्शन में 2.8 से छोटे सारे इंटीजर्स हैं। अब इन इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इनपुट में एक रियल नंबर को लेता है। क्या करता है, इनपुट में एक रियल नंबर को लेता है। जैसे कि यहाँ पर इनपुट में एक रियल नंबर लिया गया है 2.8। फिर जो रियल नंबर हमने लिया इनपुट में 2.8, उस रियल नंबर से छोटे कितने पॉसिबल इंटीजर है उनका कलेक्शन तैयार करो। जैसे कि हमने रियल नंबर लिया है 2.8, उस 2.8 से छोटे कितने पॉसिबल इंटीजर्स हैं उन सबका कलेक्शन तैयार करो। और इन कलेक्शन में देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2। तो आउटपुट में आएगा 2। तो आउटपुट में कौन आता है, इनपुट में आप कोई सा भी अपनी मर्जी से एक रियल नंबर चूज कर लो। जैसा कि हमने 2.8 ले लिया और फिर 2.8 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर है उनका कलेक्शन बनाओ। उस कलेक्शन में जैसे कि हमने बनाया 2.8 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर है उनका कलेक्शन है। इस कलेक्शन में जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो 2 था, उसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और बात क्लियर हो सके। हमने इनपुट में इस बार 1.15 लिया। क्या लिया, 1.15। अब 1.15 एक रियल नंबर इनपुट में ले लिया। अब 1.15 से छोटे इंटीजर का कलेक्शन बनाया। तो 1.15 से छोटे इंटीजर कौन है, 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब इन कलेक्शन में जो सबसे बड़ा इंटीजर है ग्रेटेस्ट वो कौन है, 1। तो आउटपुट में क्या है, 1। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनपुट में हम कोई सा भी रियल नंबर चूज कर ले मर्जी से, आउटपुट में कौन आता है, जो हमने नंबर चूज किया है उस नंबर से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स होते हैं उन सारे इंटीजर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट। इस बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए और एग्जाम्पल पर हम विचार करते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। इस बार हमने इनपुट वैल्यू ली है 4.7। इस बार हमने इनपुट वैल्यू चूज करी है 4.7। अब आप बताइए 4.7 से छोटे इंटीजर कौन कौन है। 4.7 से छोटा इंटीजर एक 4 है, फिर 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो 4.7 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर थे वो उनका हमने कलेक्शन तैयार कर लिया। इस कलेक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा 4। तो आउटपुट में कौन आएगा, 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि हमने जो इनपुट लिया है वो ऑलरेडी खुद ही एक इंटीजर है 50। अब आप 50 खुद ही एक इंटीजर है, तो 50 के बराबर या 50 से छोटे जितने भी इंटीजर है उनका कलेक्शन बना लो। 50 के इक्वल या 50 से लेस देन जितने भी इंटीजर्स है उनका हमने कलेक्शन बना लिया।
इस कलेक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 50। तो आउटपुट में क्या आएगा? 50। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनपुट खुद ही इंटीजर है तो आउटपुट भी इंटीजर में वो खुद ही आ जाएगा। जैसे हमने 50 लिया तो 50 आ गया। एक और बात बाद में क्लियर कर रहा हूँ कि इनपुट में हम कोई सा भी रियल नंबर चूज कर लें, आउटपुट में आता है इंटीजर। लेकिन कौन सा इंटीजर? जो इनपुट में हमने नंबर दिया है उस नंबर से छोटे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, उन इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसी को हम आउटपुट में लेते हैं, और इसी कारण से इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम क्यों है ये आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेगेटिव नंबर में कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे ध्यान से समझिए। इस बार हमने इनपुट में -3.1 लिया है। अगर आप रियल नंबर लाइन पर जाएंगे और देखेंगे कि -3.1 से छोटे इंटीजर कौन है, तो क्या -2 -3.1 से छोटा है? नहीं, -2 तो बड़ा होता है -3.1 से। हमें तो -3.1 से छोटे इंटीजर चाहिए। तो -3.1 से छोटा इंटीजर कौन है? -4 -5 -6 -7 -8। जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर छोटे होते जा रहे हैं। तो -3.1 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर है उनका कलेक्शन तैयार कर लिया। इस कलेक्शन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -4। सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? -4। तो आंसर क्या आएगा? -4। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार है इनपुट में -2.9 को चूज किया। इस बार हमने इनपुट वैल्यू क्या ली है? -2.9। अब -2.9 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर है उनका कलेक्शन तैयार कर। तो -2.9 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5 एंड सो ऑन। तो ये हमने जो कलेक्शन तैयार करा वो किसका कलेक्शन है? -2.9 से छोटे जितने भी पॉसिबल इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -3। तो आउटपुट में क्या आएगा? -3। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन करता क्या है? 2.8 को इन्हें राउंड राउंड ऑफ कर दिया, 1.15 को राउंड ऑफ कर दिया, 4.7 को राउंड ऑफ कर दिया। तो ये राउंड ऑफ करने का काम करता है। लेकिन राउंड ऑफ भी करते समय ये 2.8 को इसने 3 नहीं बनाया। क्या 2.8 को 3 बनाया? नहीं, 2 बनाया। तो ये दो फंक्शन राउंड्स ऑफ द रियल नंबर x डाउन टू द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो जो इनपुट वैल्यू x दी जा रही है, वो जो इनपुट रियल नंबर दिया जा रहा है उसको राउंड ऑफ तो करता ही है ये फंक्शन। लेकिन किस साइड में राउंड ऑफ करता है? लेफ्ट साइड में। जैसे 2.8 के लेफ्ट में 2 है और राइट में 3। अगर आप रियल नंबर लाइन पर जाएंगे तो चेक करेंगे कि 2.8 के लेफ्ट में 2 आता है, राइट में 3 आता है। तो ये क्या करता है? लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है उसे असाइन करता है। इस फंक्शन को फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है या स्टेप फंक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, इसमें आंसर क्या आएगा। हमें -261, तो 261 ये एक नंबर है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बताना है। तो इनपुट आप नोटिस कीजिए, इनपुट नेगेटिव है। दूसरी बात एक और नोटिस कीजिए कि इनपुट नेगेटिव तो है ही है, लेकिन ये इनपुट इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। 261 तो क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। तो ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है। तो बताइए फिर आउटपुट में क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इनपुट इंटीजर हो तो आउटपुट भी इंटीजर ही होता है। अगर इनपुट इंटीजर है तो आउटपुट भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। इसलिए आउटपुट में क्या आएगा? -261 ही आएगा। अब बी वाले क्वेश्चन को देखिए। 3.501, तो 3.501 में 3 से छोटे कितने इंटीजर्स हैं? एक तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो 3 से छोटे कई सारे इंटीजर है, लेकिन सबसे जो बड़ा इंटीजर है वो कौन है? 3। तो आउटपुट क्या आएगा? 3। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।